जय माँ कृष्ण काली। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय माँ कृष्ण काली। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से हम शुभम सिरवैया आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सबसे पहले हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं, आदरणीय गुरु से प्रणाम करते हैं। हमारे सभी टीम मेंबर को हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि महाकाली साधन यह एक क्रिया है स्वयं के ऊपर में, स्वयं के भीतर, स्वयं के अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट पॉजिटिव एनर्जी, हम उसे कैसे जानें? उस क्रिया को हम साधना करें, खुद को साध लें, एकदम सीधे साधा जीवन जी, अपनी लाइफ को एकदम पॉजिटिव रूप से, एकदम इजीली याद साधना। सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी चैट बॉक्स में अपना फुल नेम, आप जहाँ से हैं वो लोकेशन और आप क्या करते हैं टाइप करके लास्ट में बातें करेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि आप कौन है, कौन। एवरीबॉडी प्लीज टाइप योर फुल नेम। हमारे बीच कई भाई बहन हैं जो डेली ध्यान करते हैं, डेली जप करते हैं, तप करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, हमारे मन में कभी कभी ऐसा आता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम स्वयं को जानते हैं, कैसे हम अपने से बहुत ही अच्छा बेहतर इम्प्रूवमेंट है, आपके मन में भी आता है, हमारे मन में भी होना भी चाहिए। इस पूरे वर्ल्ड में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ये इसी लिए हुआ है क्योंकि एक अंदर से क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है खुद से बेहतर बनने की। तो आइए आज हम साधना के बारे में और बेहतर जानेंगे। श्वास, श्वास से रिलेटेड से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए, हम सबका मार्गदर्शन। थैंक यू सो मच। जय माता कृष्ण। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रावी सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग अघोर महाकाली साधना के सीरीज में आज दूसरा दिवस हम लोग आज जो मीटिंग रखे हैं, आज यहाँ पर हम कुछ अघोर महाकाली के साधना के लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम बात करेंगे, कुछ बातें बताएंगे। साधक मित्रों, हमारे जीवन में कई सारे ऐसे पड़ाव होते हैं और कई सारे ऐसे कारण भी होते हैं जिस वजह से हम अपना उत्थान चाहते हैं। ये हम किसी अलग तरीके से, किसी अलग विधाओं से हम जुड़ते हैं और अपनी चेतना को अलग बढ़ावा देते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है। जैसे कि पहला बात आता है कि साधना हम क्यों करते हैं, साधना कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए हमें साधना। आज मेरे मित्र से एक बार हमारी चर्चा हो रही थी। एक नॉर्मल प्रश्न था, एक छोटा सा प्रश्न था। यह प्रश्न यही था, क्या हम क्या करें, ऐसा हमें क्या करनी चाहिए। क्या कभी ऐसे ख्याल मन में आता है कि जब हमें लगता है कि हमें परमात्मा से साक्षात्कार होनी चाहिए, हम परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कैसे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हम परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं। क्या जुड़ना हम चाहते हैं? क्या उन शक्तियों से हम रूबरू होना चाहते हैं? हम कैसे जुड़ेंगे? हमारा जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम लोग इस संसार में रहते हैं, भौतिक जीवन जीते हैं। बाल्यावस्था, फिर यौवन अवस्था, फिर जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद आखिरी में मृत्यु सैया। क्या इसलिए हमारा जन्म हुआ? क्या मानव जीवन हमें इसीलिए मिला? क्योंकि जो जीवन आज हम लोग जी रहे हैं, यह जीवन तो एक जानवर भी जी रहे हैं। तो हमारे अंदर इतनी ज्ञान और इतनी बुद्धि, विवेक, चेतना हमें क्यों मिला? तो ये नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। एक बात कहा जाता है, बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये बात कहे हैं कि हम परमात्मा को ढूंढने बाहर जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हर जगह हम परमात्मा को ढूंढते हैं। बाहर हम उस अविनाशी को ढूंढने जाते हैं। अविनाशी कौन? जो अविनाश है, जो सर्वस्व है, जो सर्वत्व है, जो हर संसार यानी कि हर एक कण कण में है, जो शक्तियों का सार है, जो परे है, जो शक्ति स्तंभ है, अविनाशी। हम अविनाशी को ढूंढने जाते हैं कहाँ? बाहर, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, चर्च में, हर जगह हम लोग जाते हैं। लेकिन हकीकत में वो अविनाशी कहाँ बैठा है? कहाँ है वो? तो दोस्तों, उसे वो मानव तन में विराजते हैं। वो अविनाशी मानव तन में वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग की दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसका कि जिक्र मैंने कल भी किया था। पहला कि इस युग में भगवान के नाम जप से आपका मुक्ति होना है, और दूसरा कि जिस भी शक्ति को, जिसे भी आप बाहर ढूंढने जाते हो, वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर विराजमान है। तो वो कहते कि हम बाहर जाते हैं मंदिर मस्जिद में पूजा करने के लिए, उस अविनाशी को ढूंढने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने हृदय रूपी मंदिर में, हृदय में स्थित उस अविनाशी को ढूंढने का आपने प्रयास किया? आप अविनाशी को ढूंढने के लिए, अविनाशी को मनाने के लिए आप भजन कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं। क्या वो भजन से उस अविनाशी के साक्षात्कार होंगे? हकीकत में, असलियत में भजन कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका कहना है कि जो हमारा श्वास है, श्वास ही वो मधुर गीत है। वो श्वास ही मधुर गीत है, जिस गीत के माध्यम से हम अपने अंदर स्थित उस अविनाशी शक्ति को हम ढूंढ सकते हैं। ये हम नहीं, ये बहुत बड़े बड़े ऑथर्स कहते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता कहते हैं ये बात। और ये हकीकत भी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सूर्य शास्त्र को हम पलटा करके देखें, तो श्वास से बड़ा शास्त्र, श्वास से बड़ा शक्ति और श्वास से बड़ा अस्त्र शस्त्र दुनिया में, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक ये आपके साथ है, दुनिया की सारी शक्तियां आपके साथ है। जिस दिन ये आपके साथ नहीं होगी, पूरी दुनिया की आपके साथ छूट जाएगी। और श्वास यदि आपके साथ है, तो आप कुछ भी हासिल करने में आप सक्षम होते हैं। शिव शक्ति रहस्यमय ग्रुप में आज एक मैं मॉरल स्टोरी डाला था। एक बार की बात है, मैं छोटा सा बताना चाहूंगा। देखिए हकीकत क्या है, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। पति पत्नी बच्चे एक जगह थे, वो दरिद्र थे। भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे, और माता पार्वती से उनकी ये हालत देखी नहीं गई। और उसमें भगवान से कहते हैं कि प्रभु, ये तो आप ही के संतान है, ये इतने दरिद्र है, इतने कष्ट में, आप इसका क्या कर रहे हैं? तो प्रभु कहते हैं कि क्यों ध्यान दे रही हो, उसे कोई आवश्यकता ही नहीं है वरदान पाने की। देखिएगा, हम मनुष्यों की
हम मनुष्यों की क्या खामियाजा है, हमारे अंदर क्या दुर्गुण है, जिसकी वजह से हम भगवत कृपा पाने से विरक्त हो जाते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं। कहते हैं कि इन्हें वरदान की कोई आवश्यकता ही नहीं, इन्हें वरदान चाहिए नहीं, क्योंकि ये इन्हें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि इनके पास जो है उस माध्यम से ये अपना कुछ करना ही नहीं चाहते, तो इन्हें वरदान देने से क्या फायदा होगा। उनका कहना था कि इसके श्वास आ जा रहे से ये जीवित है, इसके 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, तो फिर ये दरिद्र क्यों है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने कहे कि मांगो वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो पति क्या कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे हैं ठीक है। देखिएगा, फिर पत्नी की लोभ बड़ी, पत्नी को कहता है कि आप कुछ मांगिए, तो कहती है कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत दिखने लगूं। तो भगवान शिव कहते तथास्तु। अब ध्यान दीजिएगा, उधर से कोई राजकुमार आ रहा था, उधर से राजा चला आ रहा था, और वो देख करके मोहित हो गया, और ये स्त्री भी उसके उसके जाल में फंस गई, और वो उसके राजा के यहाँ जा रहे हैं, तो उसको घोड़े पर बैठा करके उसको ले जाने लगा। फिर पति का ऑप्शन आया, पति से कहता है, भगवान शिव कहते कि मांगो, क्या मांगते हो। तो वो कहते हैं कि जो हमें छोड़ करके चली गई, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनी थी, वो सुअर बन जाए। तो कहते तथास्तु। ध्यान दीजिएगा, उधर जो राजकुमार जो उस औरत को ले जा रहा था अपने घर, वो पीछे मुड़ करके देखता है, तो देखता है कि कोई औरत नहीं, वहां पर एक सुअर बैठा हुआ है, तो उसे धक्का देकर के नीचे गिरा दिया, वो घर का न रहा घाट का। उसके बाद आता है बच्चे का। तो बच्चे क्या कहते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे क्या कहते हैं प्रभु से कि प्रभु क्यों वरदान आप दे रहे हैं, हम लोग पहले जैसे थे, सुरक्षित थे, स्वस्थ थे, अपने परिवार के साथ थे, आपके वरदान ने हमें परिवार से खंडित कर दिया। हमारी माता दूर चली गई, और हमारे पिता के अंदर क्रोध आ गया, और अपने क्रोधवश हमारी माता को उन्होंने सुअर बना दिया। तो यही बात पर भगवान शिव कहते पार्वती से कि देखी कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी जो विचारधाराएं होते हैं, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, ये यहीं तक स्थिर हो जाती है। हम इससे परे कुछ सोच नहीं पाते। हमारा जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लोगों से, क्या कभी आपके अंदर ये ख्याल आया, या कभी ये प्रश्न आप स्वयं से पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि हमें परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, हम परमात्मा का साक्षात्कार हमें करने चाहिए। कभी आपने ये सोचा, आपको विचार आए। दोस्तों, रामचरितमानस में एक लाइन और लिखा गया है कि जिस परम शक्ति, जिस परम पिता परमात्मा, जो परम तत्व, जो गॉड पार्टिकल को ढूंढने हम बाहर ढूंढते हैं, इन 2 आंखों से ढूंढने के लिए हम प्रयास करते हैं, हकीकत में वो कहाँ स्थिर है। कहते हैं घट में है सुझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, घट में है सुझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते हैं कि अरे बेवकूफों, इंसान को कहा जाता है, अरे बेवकूफों, क्यों ढूंढ रहे हो बाहर में, ये दुनिया में तुलसी को भी मोतियाबिंद हो गया, मीरा को भी हो गया तो मोतियाबिंद। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, यानी कि घट में है, घट में है, सूझता नहीं है हमें, लानत है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी नेत्र पे। तुलसी या संसार को, तुलसीदास और संसार सबको मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद डिजीज से तो आप लोग अवगत होंगे। और दूसरी ओर क्या कहता है, तुलसी, मीरा और कबीरा, तुलसी, मीरा, कबीरा ने गाया, क्या गाया, भगवान नाम जब गाया ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुए, तो भक्त सूरदास ने दर्शन पाया। समझते तत्पर, भक्त सूरदास वो थे जिनके के दोनों नेत्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने
सर्वप्रथम दरस उन्होंने ही पाया है। अब सोचिए, जब उनके दो नेत्र नहीं थे तो उन्होंने दरस कैसे पाया? तो दोस्तों, इस कलयुग की यही मेन भूमिका है, यही मेन बातें हैं जो आपको साक्षात्कार होने हैं। वो कहीं बाहर नहीं होने हैं, वो आपके अंदर होने हैं। और वो जो आप अपने अंदर जो साक्षात्कार आप कीजिएगा, वो कहीं और से नहीं, वो आपको आपके श्वासों के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। आपको आपके श्वासों को बदलना होगा, आपको आपके श्वासों को सीखना होगा, समझना होगा, उसे पढ़नी होगी। इतनी सारी समझ, इतनी सारी शालीनता, ये सारी टेक्निक सीखने के लिए, अपनी ऊर्जा में विस्तार करने के लिए, अपने सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए, अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने ज्ञान के विकास के लिए हम लोग आराधना एवं साधना करते हैं। कोई शक्ति की उपासना करते हैं, जो शक्ति हमारे तेज में, हमारे ओज में, हमारे ज्ञान में प्रचुरता के साथ विकास करती है। ज्ञान में वृद्धि होती है, ओज में वृद्धि होती है, तेज में वृद्धि होती है, ताकि हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं, हम जिस मार्ग पर चल रहे होते हैं, हम उसमें सुचारू रूप से एक अहम स्तर पर पहुंच करके हम कामयाब हो पाए, हम अपने आत्म साक्षात्कार के करीब पहुंच पाए। क्योंकि कल की क्लास में हमने बताया कि कितने सारे विकार हैं हमारे जीवन में जो हमें रोके रखा है इस संसार से अपर जाने के लिए। क्योंकि गॉड पार्टिकल से पहुंचने से पहले आपको सबसे टकराना होगा, आपको निगेटिव ऊर्जाओं से भी टकरानी पड़ेगी, सोल से भी टकरानी पड़ेगी, और लॉ ऑफ नेचर तो आपकी ऐसी परीक्षा लेगी कि उस समय आप पागल हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ नेचर के बाद गॉड पार्टिकल आते हैं, तो आप वहां तक कैसे पहुंचिएगा? वहां तक पहुंचने के लिए एकमात्र मार्ग कौन सा मार्ग है? तो भगवत कृपा। भगवत कृपा तो कैसे? तो उनकी साधना, उनकी आराधना से। ज्यादा समय नहीं है, आइए हम अघोर महाकाली की साधना जो दिनांक 1 अप्रैल से स्टार्ट होना है, हालांकि टीम मेंबर से चर्चा करने के बाद यह कार्यशाला को जो मंत्र दीक्षा होनी है अघोर महाकाली के साधना में, वो 3 तारीख को मंत्र दीक्षा होगी। 1 तारीख को भी जूम क्लासेस होंगी सभी लोगों के लिए, 2 तारीख को भी सभी लोगों के लिए जूम क्लासेस होंगी। दीक्षा कार्यक्रम 3 तारीख को आरंभ किए जाएंगे और क्लासेस, मेन ग्रुप के क्लासेस कल से ही स्टार्ट हो जाने हैं। इसमें जो सिलेबस है, सबसे पहला होगा मंत्र दीक्षा। यहाँ पर मंत्र आपको जो एक गुरु मंत्र दिए जाएंगे और दूसरा आपको बीज मंत्र दिए जाएंगे। गुरु मंत्र दीक्षा के पश्चात हम लोग जानेंगे मंत्र ध्यान। इसके बाद कुछ वैदिक सिंबल्स का इंपावरमेंट करना है। 3 से 3 वैदिक सिंबल के बाद आएंगे सिंबल विथ मंत्र ध्यान। इसके बाद तत्व श्वास, पंच तत्व श्वास, हमारी ब्रीदिंग टेक्निक। यहाँ पर ब्रीदिंग टेक्निक के अलग अलग पैटर्न होंगे। मंत्र विथ ब्रीदिंग साइंस, मंत्र के साथ हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे चेंज करें, जो हम उसकी विशेष लाभ ले सकते हैं। मंत्र साधना, मंत्र एवं उनके उपयोग, मंत्र की साधना के लिए मंत्र के एनर्जी को इनहेंस करने के लिए जो अंत में जो आहुति दी जाएगी, यानी कि हवन, संपूर्ण हवन विधि अघोर महाकाली के मंत्रों की। इसके बाद मंत्र एवं आहुति, मंत्र एवं हवन के प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में, अपने कार्यों में कैसे लाभ ले सकते हैं आप अपने साधनाओं के फल से। आप जो साधना करके जो आप ऊर्जाओं को संचित करेंगे, जो आप ऊर्जाओं को गेन करेंगे, उन ऊर्जाओं को आप अलग अलग डायमेंशन में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके कुछ गोपनीय टेक्निक्स बताए जाएंगे। यहाँ पर आपको अमोघ बाण दिया जाएगा, जो मंत्र दिया जाएगा वो अमोघ शास्त्र होगा, अमोघ बाण होगा,
जिसके प्रयोग हर डायरेक्शन में होंगे। ऐसा कोई इसका उल्लेख नहीं कि या रिलेशनशिप में काम करेगा, रिलेशनशिप में काम करेगा तो क्या कोर्ट कचहरी में काम करेगा, नहीं करेगा। तो हर एक स्थिति में ये काम करेगा, यानी कि ये यूनिवर्सल मंत्र होंगे, ये एक प्रकार के शस्त्र होंगे। आप इस शस्त्र को जैसे दिशा आप दीजिएगा उस दिशा में काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरीके से संचित करनी पड़ेगी, उस ऊर्जा पुंज को आपको गेन करने होंगे। ये सारे जो प्रयोग आप कर पाएंगे ये 21 डेज के साधना के पश्चात ही आप कर पाएंगे, एक नियमित एक संख्या के बाद ही आप कर पाएंगे। दूसरा बात, सबसे महत्वपूर्ण नियम, बहुत महत्वपूर्ण बातें आती है कि समय अवधि। तो इसमें समय अवधि बांधने की कोई बात नहीं है, बस जो यौगिक क्रियाएं होंगे, जो ब्रीदिंग के टेक्निक्स होंगे, जो ब्रीदिंग पैटर्न होंगे, वो आपको अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठ करके करनी है। और जब आप ऑफिस के लिए जा रहे होते तो उस समय आप स्नान करते ही होंगे, तो स्नान करके ध्यान व्यान करते ही होंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो अगर आप सवेरे आप ऑफिस की वजह से अगर आप नहीं मंत्र जाप कर पाते हैं इन केस, तो आप उसको रात्रि काल में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठ करके करें। दूसरी बात कि अगर हम साधना स्टार्ट कर दिए हैं, अगर हमको कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया तो हम क्या करें? तो उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप जहां भी जा रहे हैं, बस आपके पास आपका आसन रहेगा, आपका माला रहेगा, आप कहीं भी बैठ करके मंत्र जाप कर लीजिए, बस उतना ही पर्याप्त होगा। मंत्र जाप की जो की विधि होगी वो आपको प्रत्येक दिवस करनी है, और जो इसके हवन की जो उपयोगिता है वो समय समय पर आपको करनी होती है, उसको नियमित आपको नहीं करनी होगी। तो हर एक स्थिति से आप सुरक्षित हैं, सफल रहेंगे, किसी भी प्रकार से आपके साधना मार्ग में आपको डिस्टरबेंस नहीं होंगे। दूसरा बात, एक अहम मुद्दा आता है कि साधना कौन कौन कर सकते हैं। तो हर वर्ग के प्राणी कर सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष। दूसरी बात कि क्या जो ड्रिंकिंग करते हैं वो लोग कर सकते हैं। तो हमारे साधना मार्ग में ना ही ड्रिंकिंग, ना ही स्मोकिंग, ना ही आपका मांस मछली का सेवन करना, ये सारी चीजें को नजर नहीं रखी जाती। आप कुछ भी करते हैं, कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप साधना काल में होते हैं, जो आपको प्रारंभिक जो साधना आपका चल रहा होता है, जो भी 9 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, उस समय में आपको कंट्रोल करना होता है, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा स्थानांतरित हो रही होती है। तो उस समय आपको बस कम कर देनी है, मतलब उस समय आपको बंद कर देनी है, उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद एवरीवन। अब जो लास्ट का जो कि 15 मिनट है, हम चाहते हैं कि 15 मिनट हम आप लोगों से बातें करें। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग बेशक अपना ऑडियो को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रत्येक प्रश्नों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने आज जो बताया आपको कि जी हर एक स्थिति के लोग कर सकते हैं, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और भी कोई और चीजें हैं जिस समय में आप साधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो वो बात आपके दिमाग में अगर आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर वैद्य नहीं है। हम कह सकते हैं कि अगर आप श्मशान घाट में भी अगर होंगे ना, तो वहां भी अगर आप जाप करेंगे तो वो भी फलीभूत होगा। तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर मतलब कि मंत्र सफल होने ही होने हैं। ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तो ये सफल नहीं होगा, ऐसे कर देंगे तो ऐसे नहीं होगा, ये कोई मैटर नहीं करता। थैंक यू। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एनीवन, कोई आप लोग की किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रशांत पवार जी, संजय वाले जी, कंचन मैडम,
चंपा मैडम, बेबी शर्मा जी, नीलोफर मैडम, क्या आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न नहीं? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार, बताइए सर। हाँ सर, मेरा यही प्रश्न था कि जैसे मान लिया सुबह को टाइम ना मिले तो शाम को कर सकते हैं सारा प्रोसेस? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाम में आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। जी। जी, दूसरी बात तो कि इसमें, दूसरी बात, हाँ जी, जी बोलिए, जी बोलिए। तो इसमें हाँ, सर इसमें जो सिद्धि करने के लिए कितनी माला हम्म, डेली करनी होंगी और कितने दिन करनी होंगी? देखिए, यहाँ पर जो साधना करवाई जाएंगी, इस साधना में एक माला डेली नियमित होगा, और स्टार्टिंग में जी। आपको एक माला ही नियमित आपको करनी है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर हम सिद्धि करने के लिए अगर हम ज्यादा जाप करने के प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा का, हम ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? जी। इसलिए इसलिए हमको समय रहते रहते हमें करनी है, हमको धीरे धीरे जाप करनी है, धीरे धीरे हमें अपनी संख्याओं को बढ़ानी है। एक माला तो डेली नियमित करनी है, लेकिन जो मंत्र की सिद्धि होगी वो आपको हम्म। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय सीमा पर, एक संख्या पूरने के बाद ही आपको सिद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर सिद्धि और प्रसिद्धि, वाक्य सिद्धि, कितने प्रकार की विद्याएं हैं, ये सारी बातें हम शेयर करेंगे। तो साधना जब भी हम करते हैं, तो साधना करने करने समय में हमारे मन में सिद्धि की ख्याल हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारा ओपिनियन है, देखिए, हर कोई सिद्धि चाहता है, इवन हम भी चाहते हैं कि हमें सिद्धि मिले। इवन वाक्य सिद्धि प्राप्ति करने के लिए आपको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यदि कोई भगवती की आराधना कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी वाक्य सिद्धि हो जाएंगी, ये सत्य है। लेकिन जो मंत्र सिद्धि की मैं बात कर रहा हूं, एक बात मैं बताना चाहूंगा, सिद्धियां हमारे विवेक को हर लेती है। जब जी। कभी भी हम सिद्धियां के पीछे भागते हैं, तो उस समय से हमारे मन में अहम ने जन्म लेना शुरू कर देता है। इसलिए जो हम साधना करेंगे, हम साधना करेंगे तो अहोभाव के लिए साधना करेंगे। हम यह साधना करेंगे, आपन काम संहारो आपे, यानी कि हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे उस शक्ति के प्रति जिनकी हम आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके संरक्षण में आकर के हमें अपने तमाम कार्यों को करनी है। हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, हम चाहेंगे कि हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, हम चाहेंगे कि हम हर महफिल के शान बने, हम चाहेंगे कि हम प्रोस्परस हों, हम चाहेंगे कि हमारे रिलेशनशिप मधुर हों, हम चाहेंगे कि हर लोग हमें सुनना चाहे, हम लोग हमें बोलना, हमें देखना चाहे। एम आई राइट? जी। 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 तो हम अपनी सांसारिक खुशियों के लिए जो हमें हमें जो एक्सपेक्ट करते हैं हम अपने आप से, वो हमें प्राप्त होगा। बाकी बात, जो आप लगातार जो साधना करेंगे, ये आपके अंदर ज्ञान की प्रचुर रूप में वो विकास करेगी, आपके चेतना को बढ़ाएगी, और यहीं से आपकी आध्यात्मिक उन्नति का आगाज शुरू होगा। ओके शर्मा साहब? जी। 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 जी जी जी, बिल्कुल। और कोई प्रश्न? देखिए, आज हम नहीं, वो हमारे जो पास सर आप पर्याप्त, जी जो, जी, आज हमारे पास हाँ जी, वो पर्याप्त जो आप, समय है, आराम से, जी बोलिए। जी, वो जो आप बता रहे थे ना कि भाई इसका कुछ एक लिमिटेड समय में हमें लिमिटेड वो करना होगा, जब, तो वो कब होगा सर फिर? देखिए, हम्म। सिद्धि के लिए 1.25 लाख मंत्रों का विशेष उपयोगिता है। ठीक है, 1.25 लाख मंत्रों का जाप हम्म। सिद्धि के लिए विशेषकर उपयोगिता है, कि 1.25 लाख मंत्र के चैंटिंग से हम मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अब सिद्धि के लिए कोई खास, मतलब कि एक सर्टन अनुष्ठान के माध्यम से ही आपको जाप को कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे कि आप नवरात्रि में 9 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, है ना? 9 दिन के अंदर आप 1.25 लाख चैंटिंग पूरा करके आप कर सकते हैं, है ना? या फिर आप 11 दिन या 21 दिन की साधना करके आप कर सकते हैं, या 51 दिन के कर सकते हैं, या फिर 41 दिन के कर सकते हैं, या फिर 90 दिन के कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आप संकल्प लेंगे, अगर आप संकल्प लेंगे कि हमें 1.25 लाख चैंटिंग पूरा करनी है 21 दिनों में, तो आपको 21 दिनों में 1.25 लाख चैंटिंग पूरा करनी होगी। जी। जी।
समझ रहे हैं? ये आगे सिद्धि की बात, वो आप कभी भी कर जी। सकते हैं, क्योंकि जब आप साधना मार्ग में आप जुड़ेंगे तो आपकी हर रोज, हर दिन आपकी होली होगी और हर रात आपकी दिवाली होगी। आप जब कभी भी माता रानी का ध्यान करके आप बैठ गए उनके ध्यान में, उनके जाप में, उसी समय से सबसे अच्छा मुहूर्त यानी कि अमृत काल शुरू हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी 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 जी। हाँ, लेकिन एक जो खास समय होता है, जैसे कि होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, पूनम की रात्रि, इन दिनों में कुछ विशिष्ट हम लोग करेंगे। हम प्रत्येक पूनम की रात्रि को हम लोग हवन करेंगे, 108 मंत्रों से आहुति देंगे। कोई विशेष समय होगा, उस समय में हम लोग 11 माला या अपने यथाशक्ति अनुसार जितने संख्याओं में हो सके उतने संख्याओं में मंत्र का जाप करेंगे, है ना? तो इस प्रकार से करने से आपको उसकी विशिष्ट ऊर्जा आपको मिलती है। लेकिन एक बात और है, मेन बात आती है कि सिद्धियां केवल संख्या पुराने से भी नहीं मिलती है वर्मा साहब, समझ रहे हैं? जी जी हमने पहले जी। दिन में भी हमने कहा था कि एक हो गया केवल मंत्र के जप की संख्या पुराना, और एक हो गया कि मंत्रों की अनुभूति करना। दोनों में अंतर होता है। मंत्र सिद्धि तभी संभव है जब हम उसको वाचिका, उपांशु और मानसिक जाप के माध्यम से करें और दशांश हवन करें। समझ रहे मेरी बात को? जी जी। तो उसका हाँ, पूरा प्रोसेस मंत्र, बताओगे सर के जी हवन में किस तरह से आह्वान जी करना है? जी जी, सारी चीजें A to Z बताई जाएंगी, इवन आपको नोट भी कराई जाएगी। हम्म। पूरा संकल्प विधि बताए जाएंगे, आचमनी लेने बताई जाएगी, संकल्प विधि बताई जाएगी कि हम होम में कैसे हम संकल्प ले सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। हम्म। जी जी जी। बिल्कुल। तो ये सर कल किस टाइम से शुरू करोगे आप? रात में ही है कैसे? जी देखिए, अभी जो हम लोगों का जो कि क्लासेस चलेंगे तो ये क्लासेस हम लोग रात्रि टाइम में ही करेंगे, है ना? क्लासेस हम लोग नाइट टाइम में ही करेंगे, और क्लासेस नाइट टाइम में करेंगे। और अभी जो होगा कि अभी केवल हम लोग इनके साधना के एक एक चीजों के ऊपर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे और उसको समझेंगे, उसको नोट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस दिन मंत्र दीक्षा होगी उस दिन के बाद आपको प्रैक्टिस में आना है, आपको डेली मंत्र जब आपको एक एक माला आपको करनी है। अच्छा। जब आपको सिंबल्स बताए जाएंगे तो सिंबल्स के प्रयोग भी आपको करने शुरू करने हैं। जैसे जैसे जो बताया जाएगा वैसे वैसे आपको करने हैं। लेकिन इन सारी चीजों को एक साथ जब आप साधना करेंगे 9 डेज की, तो वो आप चैत्र नवरात्रि में करेंगे, जो आपके मेन उपासना के 9 दिन की विशेष रात्रि होगी, उस समय में आप लोग करेंगे। अच्छा, वो उस टाइम पे होगी? जी बिल्कुल। मतलब अब जो बताओगे वो प्रोसेस बताओगे साधना हमारी? जी अभी जी साधना की हम साधना की प्रोसेस बताएंगे। इवन आपको मंत्र साधना आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी, लेकिन जो अनुष्ठान है वो हम नवरात्रि में करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? जी, साधना लगातार चलती रहेगी, साधना 365 दिन चलती रहेगी, लेकिन एक अनुष्ठान होता है जो हम 9 दिन के अनुष्ठान करेंगे। उस समय में प्रतिमा भी स्थापित करेंगे। अगर हो सके, अगर समर्थ हैं हम लोग, अगर आप समर्थ हैं तो हम कलश स्थापना भी आप कर सकते हैं, है ना? तो वो जो अनुष्ठान होगी वो 9 दिन के अनुष्ठान हम करवाएंगे तो इसमें आपको जो गायत्री नवरात्रि मंत्र में। भी होता है, गायत्री जाप जो होता है सर? जी, गायत्री मंत्र यानी कि कहने का मतलब हवन करने के दौरान जो है, नहीं, उसमें कहते हैं ना कि जिस मंत्र का जप कर रहे हैं फिर उस मंत्र की ही लिए गायत्री करते हैं। जी जी जी। नहीं देखिए, होता क्या है ना कि गायत्री मंत्र जो होते हैं, गायत्री मंत्र एक गायत्री मंत्र है, लेकिन कई नहीं, देवताओं और जो हम देवियों जप के कर लिए। रहे हैं, जो हम जी जी नहीं जो हम जप करते हैं जी जी। उसी मंत्र के लिए फिर गायत्री भी करनी पड़ती है ना, उसका कुछ परसेंटेज 10% या कुछ, वो क्या सिस्टम है सर? वो हवन के समय में जब हम हवन आहुति करते तो हाँ स्टार्टिंग में हाँ। हम लोग 11 मंत्रों की गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं, और लास्ट में 11 मंत्रों की घी से आहुति देते हैं। ये जरूरी होता है। हम्म। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी।
जी। दूसरी बात, हम जिस मार्ग से साधना उपासना हम करते हैं वो हमारा मार्ग है कपालिक मार्ग, और इस कपालिक मार्ग के कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कड़ियां हैं जो हम आप लोगों के साथ आगे बताएंगे, जो इसमें से जुड़ेंगे। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के बंधन में आप नहीं बंधे होते हैं, आप हर तरीके से आप मुक्त होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी बिल्कुल। दूसरी बात कि गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है, लेकिन दूसरी ओर कह सकते हैं तो गायत्री मंत्र को भी श्राप मिला हुआ हम्म, है ना? तो बहुत सारी बातें जी हैं जो धीरे धीरे आप लोगों को बताई जाएगी, लेकिन जो हवन की जो की विधि है, हम उसमें 11 गायत्री मंत्रों से हम आगे में आहुति देते हैं और 11 मंत्रों से हम लोग लास्ट में आहुति देते हैं। यह नियम होता है, ये जरूरी होता है, इसके बिना हवन संभव नहीं है, हवन सफल नहीं हो सकता, नहीं, है ना? उसमें तो सर ये बताते हैं ना कि भी मान लिया 1.25 लाख किया तो हम्म। 1.25 लाख का 10% फिर गायत्री मंत्र। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। 1.25 लाख मंत्र अगर जाप किए तो 1.25 लाख का दशांश 1/10 दशांश। आपको हाँ आहुति देनी होगी उसी मंत्रों से। हाँ जी हाँ जी जी, उस मंत्रों की आहुति दी जाती है, उसकी हवन करनी होती है। जी जी। और हवन के और उसके अलावा भी तो 2 चीज और होती है ना सर, तर्पण और वो। नहीं देखिए, हवन के पहले तर्पण एवं मार्जन एंड आचमनी एंड संकल्प, ये तो प्राइमरी चीजें हाँ हैं। जी। तर्पण तो एंड ये सारा मार्जन प्रोसेस ये हम लोग, ये तो ये तर्पण हाँ एंड, जी। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तर्पण एंड मार्जन हम लोग पितरों के लिए करते हैं, हम्म। राइट? हम पितरों के जी लिए करते हैं ये तर्पण मार्जन। जो हमने हमने आपसे कॉल पर भी मैंने आपको कहा था ना वर्मा साहब, कि हम यहाँ पर जी। कुल देवी एंड कुल देवता और पितृ, हम्म इन दोनों को लेकर के हम चलेंगे, क्योंकि इनके बिना हम्म, आपकी उन्नति संभव नहीं होगी। जी जी। जी बिल्कुल। नहीं, मैं तो सर उस बात को पूछ रहा हूँ कि इसमें जी, तर्पण और वो करना होगा ना फिर। तर्पण मार्जन पितरों के लिए करेंगे, यहाँ पर तर्पण मार्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, नहीं उसमें जी जैसे बोलते हैं कि भाई उसी का